हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। ये जो टीवीएस का एक्सेल 100 बाइक आई है मेरे पास, जो बाइक है तो ये बेसिक्स मॉडल है। इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 बार करंट आ रहा है स्पार्क प्लग में, उसके बाद करंट ही गायब हो जा रहा है दोस्तों। और इसका एरर कोड आ रहा है 21 एरर कोड आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि जो इसका एरर कोड आ रहा है, इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसके बारे में मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं टीवीएस एक्सेल 100 बेसिक्स मॉडल है ये। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे पेट्रोल ऑन अप करने वाला कुछ भी नहीं है, देखिए। और इस जगह पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है फ्यूल पंप, ठीक है। नीचे लगा हुआ है फ्यूल पंप, आप देख सकते हैं लगा हुआ है। तो इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इग्निशन ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऑन हो गया। आप देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑन हो गया। उसके बाद मैंने ब्रेक प्रेस किया, देखिए मैं सेल बटन दबा रहा हूँ अभी, ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर से चाबी को ऑफ करूँगा, फिर से मैं ऑन करूँगा, ऑन हो गया। फिर से मैं इसका जो सेल बटन दबा रहा हूँ, देखिए किल स्विच दबा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, बंद हो रहा है। उसके बाद किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किक मार के, ठीक है। देखिए किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक लगाओ, देखिए किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऑफ करता हूँ उसको, ठीक है, ऑफ हो गया। उसके बाद मैं स्पार्क प्लग से पहले चेक करना है कि इसका करंट आ रहा है कि नहीं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसका स्पार्क प्लग खोल के देखना है करंट आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों स्पार्क प्लग खोल रहे हैं अभी। तो उसके बाद चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट से इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं, उसके बाद करंट चेक करेंगे, ठीक है। स्पार्क प्लग निकल चुका है, उसके बाद यहाँ पे लगाओ, कनेक्ट कर चुका है। उसके बाद मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ऑन हो गया इग्निशन, ठीक है। उसके बाद किक लगाते हैं, देखिए ऑन हो गया किल स्विच, और ये स्विच भी ऑन है अभी, ठीक है, ऑन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद किक लगाते हैं, किक लगा रहे हैं, करंट गायब हो गया। देखिए पहले करंट आ रहा था, अभी करंट ही नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी करंट ही नहीं आ रहा है, देखिए करंट नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं जैसे ही इसको देखिए ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑफ हो गया। अभी मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा, 3 बार करंट आएगा, ठीक है। अभी ऑन हो गया। उसके बाद फिर से किक लगाते हैं, देखिए किक लगा रहे हैं, करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं करंट आ रहा है, अभी करंट आ रहा है, अभी गायब हो गया, अभी करंट ही नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं करंट ही नहीं आ रहा है। और इस साइड ऑन है, आप देख सकते हैं इग्निशन स्विच भी ऑन है, ये चाबी स्विच ऑन है, ये भी ऑन है, आप देख सकते हैं, फिर भी करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरर कोड चेक करना पड़ेगा, जैसे कि कितना कोड दिखा रहा है, ठीक है। उससे पहले कोड निकालना पड़ेगा। तो कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक को प्रेस करना है ऐसे करके, या दोनों ब्रेक को आप प्रेस कर सकते हो, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो उसके बाद आपको चाबी को ऑन ऑफ करना है 3 से 5 बार, ठीक है। तो चलिए मैं एरर कोड निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और इस साइड ब्रेक प्रेस करके रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार हो गया। इस साइड ब्रेक प्रेस करके रखे हैं पहले से ही। उसके बाद में देखिए ये जो किल स्विच है इसको प्रेस करके रखूँगा, ठीक है, प्रेस करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे ब्लिंक करेगा दोस्तों। एक एक बार क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम कुछ घबराना नहीं है, फिर से ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लिंक करना चालू हो गया। ब्रेक छोड़ो, देखिए ब्लिंक कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बार ब्लिंक कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि लॉन्ग ब्लिंक एक बार करेगा तो 10 गिनती करना है आपको। 10 हो गया, 20 हो गया, 21, आप देख सकते हैं 10 20, अभी शॉर्ट ब्लिंक किया 21 हो गया। इतना ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से ब्लिंक कर रहा है तो 21 हो गया। लॉन्ग ब्लिंक 2 बार कर रहा है तो वो 20 हो गया। 1 बार शॉर्ट ब्लिंक कर रहा है 21 हो गया। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑफ करते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम कहाँ पे है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
इसका जो प्रॉब्लम है, जो CKP सेंसर बोलते हैं, जो क्रैंक पोजीशन सेंसर बोलते हैं, इसके अंदर जो लगा रहता है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, 21 एरर कोड दिखाता है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कवर को ओपन करना पड़ेगा, इस साइड वाला जो पैनल है इसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीमीटर से मैं चेक करके दिखाऊंगा कितना रीडिंग आ रहा है और कितना रीडिंग आना चाहिए, जो कि क्रैंक पोजीशन सेंसर, जो पिकअप कोयल का जो सेंसर है, वो पिकअप कोयल है, वो कितना रीडिंग आना चाहिए और कितना रीडिंग पिकअप कोयल रहना चाहिए, चलिए मैं आपको बताऊंगा। और पिकअप कोयल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि CKP सेंसर बोलते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका रीडिंग कितना रहना चाहिए तो आपको मैं बताऊंगा मल्टीमीटर लगा के, ठीक है, चेक करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका कवर निकाल चुका हूँ और यहाँ पे गया है इसका कनेक्शन, आप देख सकते हैं, जो कि क्रैंक पोजीशन सेंसर बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं पिकअप कोयल। तो मैं पिकअप कोयल भी बोलता हूँ, क्रैंक पोजीशन सेंसर भी बोलता हूँ। तो इसको ओपन करता हूँ। पहले इसका जो सॉकेट है उसको यहाँ पे खींचना है दोस्तों, निकालना है और उसके बाद चेक करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका जो सॉकेट है मैं ओपन कर चुका हूँ, निकल गया ये। और यहाँ पे 2 वायर रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हो गया व्हाइट कलर का, एक हो गया ब्राउन कलर का, ठीक है। यहाँ पे लगाना है जो मल्टीमीटर का 2 वायर लगाना है। और मल्टीमीटर को कितना में रखना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू मोड पे रखा हूँ, जो बीप मोड पे रखा हूँ। यहाँ पे ज्वाइंट करो, जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तो देखिए बीप बज रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो लगाओ, देखिए कंटिन्यू मोड पे है अभी मल्टीमीटर और कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है रीडिंग, 136 दिखा रहा है, जो कि 136 दिखा रहा है। ये कम रीडिंग दिखा रहा है, ये ज़्यादा आना चाहिए, जो कि क्रैंक पोजीशन सेंसर का रीडिंग जो है कम दिखा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत कम दिखा रहा है दोस्तों, ये ज़्यादा दिखाना चाहिए, जैसे 300 से अबव रहना चाहिए, 400 भी रहना चाहिए, लेकिन ये कम दिखा रहा है, इसलिए करंट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, कम दिखा रहा है रीडिंग, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो कवर है इसको मैं खोल रहा हूँ अभी ऐसे करके। इसका जो मैग्नेट कवर वगैरह सब कुछ मैं ओपन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए। उसके बाद ये मैग्नेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लगा हुआ है सेंसर, आप देख सकते हैं, इसको क्रैंक पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं और पिकअप कोयल भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसका ही प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका ही प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि 21 एरर कोड दिखा रहा है, इसका ही दिखा रहा है। तो उसको चेंज करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से कनेक्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ उसका कितना रीडिंग आ रहा है, ठीक है। देखिए मल्टीमीटर है कंटिन्यूटी मोड पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए बीप मोड पे है अभी, कंटिन्यूटी मोड पे, और यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। और कितना दिखा रहा है चलिए दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। कम दिखा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अलग से तो ये नहीं मिलता, लेकिन उसका असेंबली के साथ ही मिलता है। अगर आपके पास पुराना वाला कहीं है, रखे हो आप पुराना वाला इसका कॉइल प्लेट जो सेट चेंज किए हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो अलग से। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा, इस जगह पे आप देख सकते हैं 2 स्क्रू लगा हुआ है, इस दोनों को जैसे स्टार वाला लगा हुआ है, स्क्रू लगा, उसको खोलोगे तो निकल जाएगा। तो मेरे पास पुराना वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइल, ठीक है। लेके आओ, पुराना वाला चेंज किया था दूसरे बाइक का, तो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास पुराना वाला था, ठीक है। देखिए ये कनेक्टर वगैरह इसका, और ये कॉइल हो गया, ऐसे पड़ा हुआ था। तो कैसा दिख रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। उसको चेक करते हैं कितना दिखा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले चेक करना है, वहाँ पे चेक करो। पिकअप कॉइल है, ये ख़राब नहीं है, मेरे पास पुराना वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट किया गया, आप देख सकते हैं सॉकेट पे। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है आप देख सकते हैं, देखिए 400 प्लस दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। 440 दिखा रहा है, सॉरी 404 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो है कम दिखा रहा था, इसका बहुत कम दिखा रहा था, आप देख सकते 136 दिखा रहा था, लेकिन इसका कितना दिखा रहा है आप देख सकते हैं। मेरे पास से पुराना वाला था, कोई अदर बाइक का चेंज किए थे, तो इसका खाली कॉइल मुझे लगाना है, ये वाला कॉइल लगाना है, ठीक है। ये जो कि पिकअप कॉइल इसको लगाना है। तो मेरे पास पुराना वाला कॉइल प्लेट था, उसी का मैं लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये इसका मैं लगा चुका हूँ, नहीं है। और इस बाइक में जो लगा था ये वाला, आप देख सकते हैं, ये वाला लगा था इसमें, ठीक है। इसके अंदर ये लगा था, इसका रीडिंग कम आ रहा है, तो मैं इसमें लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। और ये पुराना वाला, इसका रीडिंग जो 136 रीडिंग दिखा रहा था, और इसका जो रीडिंग दिखा रहा था 404 दिखा रहा था, ठीक है। मैं फिटिंग कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी स्टार्ट हो रहा है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। मैं ऑन करता हूँ, चाबी ऑन हो गया, आप देख सकते हैं।
ऑन हो चुका है। और नीचे का जो लाइट है ये वाला ब्लिंक कोड लाइट अभी नहीं जल रहा है, पहले कंटिन्यू जल रहा था, ये नहीं जल रहा है। उसके बाद मैं ब्रेक प्रेस किया, आप देख सकते हैं, अभी बटन दबा रहा हूँ, देखिए अब इजीली स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, जो इसका एरर आता है कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। अब स्टार्ट भी हो चुका है, देखिए, ठीक है, अब देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं रेस दे के आपको दिखाता हूँ, देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर आएगा तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसका रीडिंग चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग कम आ रहा है तो आपको नया वाला पिकअप कर लगाना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी रीडिंग कम आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो मैं नया वाला लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं फिटिंग हो चुका है, बाइक भी स्टार्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देख सकते हैं। और बाकी जो इसका मैग्नेट कवर वगैरह ये जो कवर है इसको फिटिंग कर देंगे। उसके बाद ये 2-3 जगह से गया है, उसके बाद मेरे पास आया था, जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो चुका है, आप भी इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके पास अगर बाइक आएगा और एरर दिखा रहा है 21 एरर कोड अगर दिखा रहा है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये जो पिकअप कॉइल का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, पिकअप कॉइल लगाना है, उसके बाद आपको ओबीडी स्कैनर से आपको क्या करना है, अपडेट मारना है, ठीक है। जो कि ओबीडी स्कैनर का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके मंगा सकते हो। और मल्टीमीटर का भी लिंक दे दूंगा, जो मल्टीमीटर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।